सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं। ये 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सीकेंट, सीकेंट और कॉट टेंजेंट। ठीक है, ये 6 टाइप के होते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म होती है यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको दिखी गई है और साइड साइड में मैंने हिंदी में वो लिख दिया ताकि आप इजीली इसे पढ़ सको। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। साइन को SIN बोला जाता है, यहाँ पे साइन भी बोला जाता है। कोसाइन को कॉस बोला जाता है, COS ही लिखा जाता है। टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं, TAN। ठीक है, और यहाँ पे कोसेकेंट को लिखते हैं कोसेक, कोसेक लिखते हैं इस तरीके से, COSES, कोसेक। ठीक है, और सीकेंट को हम लिखते हैं SEC, कहते हैं सेक। ठीक है, और यहाँ पे कॉट टेंजेंट को हम लिखते हैं COT, कॉट। ये इसके 6 फंक्शन थे और क्या प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही शानदार तरीके के साथ मैं कुछ रूल आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको पता है साइन जो लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका, क्या होता है आपका? कोसेक। क्या होता है? कोसेक होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। तो मैं 1/, कोसेक लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/, कोसेक ए, ये लिख दिया। और कोसेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1/, में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? साइन ए, ये लिख दिया। इसी तरीके से कॉस आ गया। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है आपका सेक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 1/, सेक, सेक। ठीक है, 1/, सेक। और सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/, कॉस, कॉस। ठीक है, समझ में आ गया। अब रह गया टेन और कॉट। तो टेन का जो अपोजिट होता है, टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल होता है टेन। तो ये हम लिख लेते हैं 1/, कॉट, 1/, कॉट ए और 1/, टेन, टेन ए। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। यदि टेन की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू जो ये हो जाएगी ये 3/2 हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। समझ में आ गया? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ सिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखना है? 0 डिग्री है तो 0 से ही स्टार्ट कर दीजिए काउंटिंग। 0, 1, 2, 3, 4। 4 पे ख़त्म हो गई तो 4 से ही डिवाइड कर दीजिए। 4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4, ये कर दिया। अब इसको क्या करना है आपको? कैंसल आउट। कैंसल आउट जो होता है कैंसल आउट कर दीजिए। इसको कैंसल आउट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, इसको कैंसल आउट नहीं कर सकते, इसको कैंसल आउट करोगे 2 बन जा, 2 2 जा, इक्वल टू क्या रह जाएगा? 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से ये कैंसिल आउट नहीं होता तो सेम छोड़ दीजिए। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? सभी का स्क्वायर रूट करना है। सभी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है इस तरीके से स्क्वायर रूट करना। ये स्क्वायर रूट करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से स्क्वायर रूट कर दीजिए सभी का। स्क्वायर रूट करोगे, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। √1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 होता है, 1 लिख दिया। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से 1 का 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है। 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है? √3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 1 का
1 होता है। ये साइन की वैल्यू आपके पास मिल गई, साइन की लाइन आपके पास आ गई। कितने आसान तरीके के साथ ये आई है। अब देखिए साइन की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। अब इसको हम पलट देते हैं, इस तरीके से पलटना आपको, ऐसे ऐसे उठा के पलटने हैं नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए आप, जो लास्ट वाला नंबर है, जो लास्ट वाला नंबर है, जो लास्ट वाला नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री पे। जो यहाँ पे 60 डिग्री वाला है वो 30 डिग्री पे आ जाएगा। 45 डिग्री वाला 45 में रहेगा, क्योंकि बीचों बीच यहाँ पे 30 डिग्री वाला 60 पे आ जाएगा और 0 डिग्री वाला 90 पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 1, 60 का यहाँ पे लिख देते हैं √3/2, बीच वाला नंबर सेम ऐसे ही आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा 1/2, और 0 डिग्री यहाँ पे 90 पे आ गई। देखिए साइन और कॉस की कितने आसान तरीके के साथ हमने बना ली है। tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका रूल याद होना चाहिए। रूल कौन सा है? जो साइन और कॉस से मिलके बनता है। tan इक्वल होता है साइन A अपॉन कॉस A। इसका मतलब ये है ऊपर वाला नंबर साइन वाला होना चाहिए और नीचे वाला नंबर कॉस वाला होना चाहिए, और दोनों को क्या करना है फिर डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो tan की वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका कॉट का रूल होता है, कॉट इक्वल होता है, अब ये कॉट इक्वल होता है कॉस ऊपर आ जाता है कॉस A अपॉन में साइन A। ये यहाँ पे कॉस की वैल्यू यदि हम ऊपर ले लेते हैं और साइन की नीचे ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कॉट की वैल्यू वहाँ पे निकाल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें tan फाइंड आउट करना है, तो tan की वैल्यू हमें साइन ऊपर लेना है, साइन की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू नीचे लेनी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे हमने जो वैल्यू यहाँ पे ली गई है, साइन की वैल्यू ऊपर है और कॉस की वैल्यू नीचे है, तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। यहाँ पे साइन की वैल्यू जैसे हमने 0 लिया है, यहाँ पे 0 ली है, 0 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया 1, कॉस की वैल्यू 1 आ गई। इसको आप डिवीजन करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे tan की जो वैल्यू आपके पास आई है, tan की वैल्यू जो आपके पास आई है, tan की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 0, क्या आ गई यहाँ पे 0, ठीक है। इसी तरीके से साइन की वैल्यू 1/2 है और √3 की वैल्यू √3/2 लिखी हुई है। तो हम साइन की वैल्यू को लिख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हमने साइन की वैल्यू को ऊपर लिखा 1/2 और कॉस की वैल्यू को हमने नीचे लिख लिया यहाँ पे √3/2। अब इसमें क्या होता है, ऊपर वाला नंबर जो होता है ये सेम ऐसा ही हम उतार देते हैं, इसमें ये उतार दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए और नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। नीचे वाले जो नंबर दिया हुआ है आपको √3/2, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इस तरीके से पलट दो इसे, तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा और नीचे आ जाएगा √3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया 1 1 = 1 और √3 आ गया। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, tan 30 की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे √1/1 अपॉन में √3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे भाई नीचे वाला नंबर नीचे से काट दीजिए, बचेगा ऊपर 1, तो हमने 1 लिख दिया और √3 हट गया, √3 नीचे बचा हुआ तो √3 में नीचे लिख दिया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो सेम नंबर कभी भी डिवाइड करते हैं, सेम नंबर कभी भी डिवीजन करते हैं तो सिंपल सी बात है, तो वहाँ पे 1 आता है, 1 आ गया इसकी वैल्यू। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे 1। इसी तरीके से tan 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे यदि मैं 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, ऊपर क्या बचता है √3, तो मैंने √3 लिख देना है यहाँ पे, √3 लिख दिया। यहाँ पे नीचे 1 बचता है, 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई, tan 60 की वैल्यू आपके पास आ गई। और tan 90 की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन की वैल्यू 1 हो गई ऊपर और नीचे हो गई कॉस। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी ऊपर कोई भी नंबर आ जाए और नीचे आ जाए 0, ठीक है, तो हमेशा उसका क्या होगा, नोट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नोट डिफाइंड होगा। तो नोट डिफाइंड का साइन ये होता है, समझ में आ गया। चाहे यहाँ पे 2/0 भी आ जाए, 500/0 भी आ जाए,
तो उसकी वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो इसलिए हम नॉट डिफाइंड लिख लेते हैं यहाँ पे, ये नॉट डिफाइंड हमने लिख लिया। देखो tan की वैल्यू आपके पास आ गई, cos की वैल्यू आ गई, sin की वैल्यू भी आपके पास आ गई, कितने आसान तरीके के साथ। अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं cot की। cot की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए tan इस तरीके से है, अब आपको कैसे पलटना पड़ेगा, ये इस तरीके से पलटना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पलटना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जैसे हमने साइन और कॉस की वैल्यू पलटी थी सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। ये नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया नॉट डिफाइंड। √3 यहाँ पे, तो √3 यहाँ पे 30 की वैल्यू बन गई, 45 की 1 ही रहेगी, और यहाँ पे 1/√3 ही रहेगी, और 0 यहाँ पे आ गई। tan और cot की भी तैयार होगी। अब बच्चे यहाँ पे sec और cosec के लिए आपको रूल देखना। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि sin A इक्वल टू होता है 1/cosec, 1/cosec, ठीक है। इसका मतलब ये है sin की वैल्यू के यदि हम रेसिप्रोकल करें तो cosec की वैल्यू निकल जाती है। यदि cosec की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं हम, तो आपके पास यहाँ पे साइन की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमने मानी यहाँ पे 1/2, क्या माने 1/2, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगी 2/1, ठीक है। ये इसकी कॉसेक की वैल्यू होगी, समझ में आ गया। ऐसे ही आपकी कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, क्या होता है, सेक होता है, और सेक का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसी के अनुसार हम चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो सेक के लिए किसकी वैल्यू को पलटना पड़ेगा, सेक के लिए हमें कॉस की वैल्यू को पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक की वैल्यू के लिए हम कॉस की वैल्यू को पलट देते हैं, तो कॉस की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके नीचे क्या नहीं, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, 1 होगा, सबका मालिक एक। इसको जब आप पलटोगे, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, इसको पलटोगे इस तरीके से, तो आपके पास यहाँ पे 1/1 का 1 ही आएगा, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको पलट दीजिए, यहाँ पे √3/2 को पलटोगे, सेम ऐसे 2 पहुँचेगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, तो सेम हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तो लिख देते हैं 2/√3 आ गया। इसी तरीके से इसको पलट देते हैं, 1/√2 को पलटोगे तो √2 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 1 रह जाएगा नीचे, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसी तरीके से 2 को पलटोगे तो 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 0 लिखा हुआ है, इसको पलट के ना 0 ही लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसके नीचे क्या है, यहाँ पे 1। अब इसको पलटोगे तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे क्या बनेगा, 1 ऊपर 0 नीचे, जो कि मैंने अभी बताया था 0 कभी भी नीचे आ जाती है तो नॉट डिफाइंड बन जाता है, तो नॉट डिफाइंड होगा इसका, समझ में आ गया। जब आपके पास सेक की वैल्यू आपके पास आ गई तो कॉसेक की भी निकल के आ जाएगी इस तरीके से, तो इसको ऐसे पलट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड यहाँ पर आ जाएगा 0 के पास, ये 2 लिखा हुआ है, ये 30 की वैल्यू बन जाएगी, √2 है तो ये 45 की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे 30 पे तो ये 60 की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे 0 पे ये 90 की वैल्यू बन जाएगी। टेबल हो गई कंप्लीट। कितनी आसान तरीके के साथ मैंने आपको समझाया।